हमारे क्लास 10th या 12th जो भी लाइव वाले बच्चे भी या जो भी देख रहे हैं जो भी उस पे हैं, तो पहली चीज आपको अगर क्लास 10th या 12th या ऊपर लेवल की तैयारी करनी है तो आज के समय में हर एक एग्जाम्स में आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं। और आज के समय में इंग्लिश भाषा एक भाषा ही नहीं है, आप लिटरेचर पे बात कर लें हम तो आज के समय पे अंग्रेजी आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात, इंग्लिश एक भाषा ही नहीं है, इंग्लिश एक आपके शैली को प्रेजेंटेशन करती है। आप कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसकी एक स्किल्स को दर्शाती है। तो कल मैंने पढ़ा था हाउ डिड यू। हाउ डिड यू का मतलब पढ़ा देते हैं एक बार, देखिए बहुत इजी है। आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत से यूज आते हैं। देखिए आज हम स्पोकन इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल इंग्लिश को इजी करते हैं हम। जब आपको एक टेंसेज आ जाएंगे तो आपका जो नरेशन पैसिव क्लास 10 12th में वो तो आपको आसान हो जाएगा। पहले हम रूल पे ध्यान देंगे। रूल का मतलब होता है नियम। जब भी अंग्रेजी को पढ़ते हैं तो एक रूल होता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते हैं। पहले तो हम लिखेंगे हाउ डिड। क्या लिखेंगे? हाउ डिड। हाउ डिड यू के बाद आपकी फॉर्म जो आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहती है? फर्स्ट। इसके बाद आपका फॉर्म आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कहा गया तुम वहां कैसे गए, तुम ये काम कैसे किए, तुम अंग्रेजी कैसे सीखे। पहले एक रूल बताते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे? तुम वहां कैसे गए। क्या लिखा? कैसे गए। अब मैंने बताया कि पहले आपको हाउ डिड यू लगाना है। क्या लगाना है? तो यहां पे लिख देंगे हाउ डिड यू। और जाने की मीनिंग होती है गो, और वहां की मीनिंग देयर। तुम ये काम कैसे किए? हाउ डिड यू डू दिस वर्क। तुम वहां कैसे पहुंचे? तुम अंग्रेजी कैसे सीखे? तुम नदी में कैसे नहाए? वेरी गुड, सेंटेंस राइट रूल। पहले हो गया, लेकिन जिसका नहीं वो लिख लो, नुकसान नहीं करेगा। हम थोड़ा डिफिकल्ट सेंटेंस बोल देंगे। तो चलो टेंस बता दो, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, तब क्या दिक्कत? वही बताया। ये हो नहीं गया, इसको लिखो पहले एक बार। हाँ बच्चे ठीक। कॉपी में लिखो, हम कुछ नहीं जानते, मार पड़ेगी कॉपी अगर, वरना हम चेक करेंगे अभी आके। और इसमें चेक होगी कॉपी सभी की। चलिए अभी सबको हो जाने तो रूल लिख लो बिटिया पहले। हाँ अरे तुम लोग लिखे हो तो यार पहले से, तब क्या बोल रहे हो? ठीक है तो वो लोग लिख लेने दो, और बच्चे हैं। इसी तरह जल्दी मत करो, जल्दी करना तो शाम वाले बैच में आओ। सब बच्चे ले रहे हैं कि एक बच्चे के कहेस के हो जाइए। सर दूर दूर बैठाइए पीछे वाले बच्चों को थोड़ा। आरकेपी सर थोड़ा इनका पीछे कर। हाँ बेस्ट, वो हो गया, डेट पड़ गया। चलो लिखो टेंस। तुम ये रास्ता कैसे ढूंढे। तुम यह रास्ता कैसे ढूंढे। ढूंढना का सर्च होता है। तुम ये रास्ता कैसे ढूंढे। पहले हिंदी लिख लो बच्ची, रूल बाद में लिख लेना, ठीक है। तुम ये रास्ता कैसे ढूंढे। पीछे सर कॉपी देखिए इनकी, नहीं तो अभी कौन नहीं दे रहा है? हम आ जाए क्या? आ लिखिए, तुम यह कहानी कैसे याद किया। तुम यह कहानी कैसे याद किया।
तुम यह कहानी कैसे याद किया? अरमान कहाँ गया? वो कहाँ गया? जो बच्चे नहीं आए उनके बच्चे भी, अब बच्चों के यहाँ भी पहुंचने वाले हैं हम। कहानी का भी स्टोरी होता है। नेक्स्ट टू राइट सेंटेंस ऑन योर कॉपी। तुम ये अखबार कैसे पढ़ा है? तुमने ये अखबार कैसे पढ़ा? हाँ, तुमने यह अखबार कैसे पढ़ा, केवल ये है। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है। हाउ डिड यू पहले लिखेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ। तुम यह अखबार कैसे पढ़ा, या तुमने लिख दो। लिखे, तुमने ये कपड़ा कैसे खरीदा? तुमने यह कपड़ा कैसे खरीदा? यस। नेक्स्ट टू राइट सेंटेंस। तुमने उसके साथ कैसे पढ़ा? तुमने उसके साथ कैसे पढ़ा? ये लीजिए, निहाल के पास कॉल करिए, बोल दीजिए कि इसका आपका बच्चा क्यों नहीं आया, थोड़ा टाइट होके, वरना टाइट हो तो हम में दियो तो नहीं। हाँ, आपने मिला दो चाहे, मेरा नंबर है, पता नहीं कौन डायल। अच्छा चल रहा लाइव, ठीक है। अगला लिखिए, ये लीजिए, रेहान जी लिखा है इसमें। बोल दीजिए दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, क्यों बच्चा आपका नहीं आया अभी, हमारा नंबर उठ जाएगा, वैसे नाम आइए। अगला लिखिए, नेक्स्ट टू राइट। निहाल, निहाल, रिहाल लगा दियो यार। अगला लिखिए, तुम मेरे घर कैसे पहुंचे? तुम मेरे घर कैसे पहुंचे, कहाँ लिखा आपने भाई? कॉपी तो कहीं लिख लो, हम नहीं जानते, 10 देंगे तो देंगे हम। चलो इतना ही, बस इतना ही। तुम मेरे घर कैसे पहुंचे? हाँ, एक बार समझा देते हैं। देखो, ये अगर किसी भी टेंस में बीच में कैसे आ जाए तो कैसे की मीनिंग होती है हाउ, और ये दिस इज अ रास्ता का वे होता है। वे का मतलब रास्ता, सर्च मतलब ढूंढना। क्या हुआ, कहाँ गया है? ठीक है, तो पहले आपको लिखना है दैट द फर्स्ट ऑफ राइट, हाउ डिड यू, तुम वहां कैसे गए, हाउ डिड यू गो देयर, तुम बात कैसे की, हाउ डिड यू टॉक, तुम मुझे कैसे बुलाए, हाउ डिड यू कॉल मी, तुम यहां कैसे आए, हाउ डिड यू कम हियर, तुम ये काम कैसे किए। बस बना लो, बन जाएगा बच्ची, बन गया, ठीक है। आ रहे हैं, कॉपी लास्ट में सबकी चेक होगी, लाइव पे है इस समय हम, सबकी कॉपी लास्ट में चेक होगी। हम सब बच्ची, ढूंढना का सर्च होता है, SEARCH होगा। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करते कहा नहीं, ढूंढ लो, सर्च कर लो। हाँ, वे मतलब रास्ता। कॉपी आ रहे पीछे, हम देखने, ठीक है। कहाँ, तो क्या करें? तो ये आपका, हाँ बना लो पहले कॉपी सभी बच्चे। बन गया, अच्छी बात है। कहाँ पे, आने दो, सत्यम गए, घर आ जाएंगे, घर गए थे। चलिए बात मत करिए, लाइव पे यार, चूतिया हो क्या लग रहा है। बना लो सही तरीके से कॉपी में अपने अपने, ठीक है। पीछे का जो कल हम टॉपिक दिए थे अभी सुनेंगे कि बच्चों के पास में आके हम, पहले मैंने बता दिया है, बाद में मत बताना कि नहीं सर आपने बताया नहीं था, कल ही मैंने बता दिया था, ठीक है। अब नहीं, सर्च के बाद बच्चे ये लिख दो वे, जैसे लिखो पहले हाउ
DDU लिख दो, इतना पहले उतार दो, और फिर ढूंढना का होता है सर्च, SEARCH सर्च, और रास्ता का द वे। इसका मतलब होगा तुमने कैसे यह रास्ता ढूंढा, ठीक है। तुम पतंग कैसे उड़ाए, हाउ डिड यू फ्लाई द काइट। तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम दरवाजा कैसे खोले, तुम अंग्रेजी कैसे बोले, तुम हिंदी कैसे सीखे, तुम खेत कैसे जोते। वेरी गुड। चलो देखो इसके बाद में हम गुड वे का मतलब अच्छा तरीका, अच्छा रास्ता। चलो देखते हैं, कल हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, टू रिमूवल, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं हम पहली चीज, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस कर देना, वाक्य संश्लेषण, सिंथेसिस। वाक्य संश्लेषण आता है आपके 9th 10th 11th 12th में है, सबके बच्चों में, ठीक है। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल, ये तो हो गया था, लेकिन इस पे फाइनाइट आता है। फाइनाइट, मान लीजिए टू स्पीक विथ मी, टू राइट अ लेटर विथ मी, टू वेट फॉर मी, टू सेंसिबल, टू गो, टू ट्रेवल। जहां पे टू लग जाए फिर उसके बाद क्रिया आ जाए तो वो क्या है, इन्फिनिटिव, क्या है। और टू लगने के बाद आफ्टर द यूजिंग टू एंड ओनली यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म इन सेंटेंस। टू लगने के बाद केवल आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ओके। जैसे कहा गया, दो टेंस पास्ट में दिया जाएगा। मैं आगरा जा रहा हूं ताजमहल देखने, मैं आगरा गया और वहां पे ताजमहल देखा। दो टेंस का कैसे इंग्लिश बनाते हैं, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, और की मीनिंग एंड आई सॉ द ताजमहल। दो टेंस को एक टेंस करना है। कहा गया, समझा देते हैं बोर्ड पे। सही है, आप मत बोलिए, हम जानते हैं, आई नो। और आपको मैंने पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताया था, सबको सही तरह पता है। एक बात ध्यान दो, देखो प्रेजेंट में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी लास्ट में आता है, फ्यूचर में भी आता है। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर आता है। बेटी आप ध्यान दो, देखो एक है पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाई द डिफरेंस द पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम को हम निश्चित कहते हैं, क्या कहते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम को हम अनिश्चित कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह, फिर के सुबह के बाद क्या होता है, दोपहर, फिर शाम, बजे, ये सब क्या है, निश्चित है। और निश्चित में क्या आता है, सिंस, क्या आता है। और पीरियड ऑफ टाइम ये अनिश्चित है, और अनिश्चित में क्या आता है, फॉर। जैसे मैं सुबह से बात कर रहा हूं, आई हैव बीन टॉकिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो जब सुबह, दोपहर, शाम, बजे आ जाए तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और जब अनिश्चित में पीरियड ऑफ टाइम, घंटे, दिन, महीने, सप्ताह, साल, ये अगर आता है तो ये है, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित में सिंस, अनिश्चित में फॉर, निश्चित में सिंस, अनिश्चित में फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को अनिश्चित कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से बुला रहा हूं, आई हैव बीन कॉलिंग, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। मैं 4 बजे से घूम रहा हूं, आई हैव बीन वॉकिंग, 4 बजे से सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसके बाद में आपका आता है बिफोर आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। अध्यापक के आने से पहले वो जा चुका था। जब किसी भी वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आ जाए, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डेथ बिफोर द डॉक्टर कैम। मोहन के आने से पहले रवि जा चुका था, रवि हैड गॉन बिफोर मोहन कैम। ठीक है। अध्यापक के पढ़ाने से पहले बच्चे पढ़ चुके थे, द चिल्ड्रेन हैड रेड बिफोर द टीचर टॉट। ओके, तो ये पहले की मीनिंग होती है बिफोर। क्या होती है? बिफोर। और बाद की मीनिंग आफ्टर।
ट्रेन आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड कम। ठीक है, तो बात के लिए आफ्टर। इसके बाद में हम सीखते हैं एक नया सा रिड्यूस ऑफ सेंटेंस। मैंने अभी बताया मैं आगरा गया और ताजमहल देखा, दो टेंस है। कहा गया मैं आगरा जा रहा हूं ताजमहल देखने, और आपको मैंने बताया था सी वी कहां लगता है, ये सी का यूज कहां पे होगा, लुक कहां लगेगा, कहां पे वॉच लगेगा। एक बार हम समझा देते, बीच में मत बोलना, कोई इंटरफेयर मत करना। देखिए बच्ची ध्यान दो इधर, ये सी का मतलब भी देखना होता है, और लुक का मतलब भी देखना होता है, और वॉच का मतलब भी देखना होता है। बट हम कहीं कहीं पे यूज कहां पे कैसे करें, या हाउ कैन आई यूज ऑफ सी एंड लुक एंड वॉच। सी का प्रयोग कोई चीज स्थिर में हो, जैसे मैं ताजमहल देखने जा रहा हूं, तो ताजमहल तो अपनी एक स्थिर अवस्था में है, ताजमहल तो मेरे पास आएगा नहीं देखने, हम उस चीज को देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे तो सी लगेगा। क्या लगेगा, सी। जैसे आई वेंट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखने गया। ताजमहल एक स्थिर अवस्था में है, एक वहां पे बना है, और सी मतलब स्थिर है, वो दौड़ नहीं रहा है, तो वहां पे हम सी का यूज करते हैं। जैसे मैंने खरे पेड़ को देखा, आप बताओ पेड़ को देखेंगे तो क्या लगाएंगे, लुक की सी की वॉच, सी, क्योंकि पेड़ थत लुक देखेंगे, लुक मतलब पेड़ तेरे सामने चला करी, घुमा करी। देखिए, तो सी का प्रयोग कोई चीज स्थिर में हो, और लुक का प्रयोग क्या ऐसे होता है, ध्यान देते हैं। जब कोई व्यक्ति, व्हेन द पीपल ऑफ इन फ्रंट into face to face and after the use of look। मैं मोहन को देख रहा हूं, सामने हमारे ऐसे, आई एम लुकिंग मोहन। मैं रवि को देख रहा हूं, लुकिंग रवि। मैं हरि को देख रहा हूं, लुकिंग रवि। तो ये लुक सामने बिल्कुल बगल में, पेड़ को देखेंगे तो एक स्थिर है, वहां पे सी। अगला देखिए वॉच, वॉच का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज मतलब बदल बदल की तस्वीर आती है। जैसे टीवी देख रहा हूं, तो टीवी में का एक चित्र ना आवत है, टीवी खोल ले हो का एक बस रही, रिमोट से बदलते हो, वो चैनल देखा तो ओका देखा तो उसको देखते हो, तो बदल बदल के चैनल को। और फिल्म देखते हैं हम तो का एक हीरो रहते हो, मैम एक रात हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या है कि चित्र एक्सचेंज होता रहता है, बदलता रहता है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, वॉच। मैं फोन देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग द फोन। मैं फिल्म देख रहा हूं, वॉचिंग मूवी। ठीक है, इसी तरीके से हम वॉच का प्रयोग कर सकते हैं। वॉच का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे कोई चीज बदला जाता है, दूसरा 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 आता रहता है। और लुक का प्रयोग सामने सामने, और सी का मतलब कोई चीज स्थिर। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको ये पता हो गया ना, तीनों पता हो गया, नहीं पता हो गया। अब हम आते हैं फिर से एक एपोजिशन को पढ़ते हैं। इसके पहले हम प्रीपोजिशन फिर से पढ़ लेते हैं। देखो भाई, प्रीपोजिशन सबसे जरूरी आपके जरूरी है, पेपर से लगा के आगे तक प्रीपोजिशन ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले एट फर्स्ट वी विल टेल यू अबाउट प्रीपोजिशन एंड व्हाई शुड वी रीड प्रीपोजिशन एंड व्हाई वी नीड टू रीड प्रीपोजिशन। क्यों पढ़ने की जरूरत हमें है, हमें प्रीपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस का एक अच्छा फ्रेम करके अच्छे से बना लेते हैं। पहले प्रीपोजिशन में आपका आता है, कोई बोलना मत बीच में, ऑन का प्रयोग। अब बिटिया बच्ची ध्यान दो दोनों लोग, ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है, पर। और मैंने बताया था कि ऑन का प्रयोग वी कैन यूज देयर, हम वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे कोई चीज स्थिर अवस्था में रखी हो। एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल फॉर यू। कहा गया माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन टेबल के ऊपर रखा है, या माई फोन इज हैंड, मेरा फोन मेरे हाथ में है।
टेबल होगा, सही होगा बिल्कुल, क्योंकि जब किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को उसके ऊपर रख दिया जाता है तो वहां पे हम ऑन लगाते हैं। आगे ऑन का प्रयोग। और इसके बाद आपका आता है अपान। अपान का प्रयोग हम वहां पे करते हैं, कोई चीज मूविंग, गतिशील। कहा गया द क्लाइंब, द स्नेक इज क्लाइंबिंग अपान द रूफ। सांप किस पे चढ़ रहा है? छत पे। तो सांप गत करते तो जा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहां पे अपान। इसके बाद आपका आता एट। एट का प्रयोग हम वहां पे करते हैं छोटे स्थान के लिए, छोटे गांव के लिए, छोटे कस्बों के लिए, छोटे छोटे स्थानों के लिए ऐड का यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता इन। इन का प्रयोग हम बड़े देशों के लिए, बड़े कंट्रियों के लिए, बड़े शहरों के लिए हम वहां पे इन लगाते हैं। जैसे आई लिव इन लंदन, मैं लंदन में हूं, तो यहां पे क्या आएगा? इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। इसके बाद में आपका आता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है पास। मैं आपके पास बैठा हूं, आई एम सिटिंग बिसाइड यू। बिसाइड का मतलब होता है पास, मैं आपके पास हूं, आई एम बिसाइड यू। बिसाइड का मतलब पास। इसके बाद में आपका आता है बिसाइड्स। बिल्कुल सही है, या के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे कहा गया मैं लुलू मॉल गया, कुछ कपड़े खरीदा और कुछ भी सामान लिया। आई वेंट टू लुलू मॉल एंड बाय द क्लॉथ्स एंड बिसाइड्स सम लगेज। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कोई चीज, जैसे कहा गया मैं शादी में गया और क्या क्या खाया, बोल दो भाई कुछ भी, रसगुल्ले खाया, चाउमीन खाया, हाँ ठीक है साहब, तो दो चीजें खाया। तो यहाँ पे दो चीजें मतलब कई चीज खाया है, यहाँ पे क्या आएगा? बिसाइड्स। ओके, ये आपका कंप्लीटली पता हो गया। अपान गतिशील, मूविंग कर रहा हो। इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे एपोजिशन के अकॉर्डिंग में। देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आप लोग समझ ही गए अच्छे से, प्रीपोजिशन भी है, टेंस का पहचान पूरा रट देते हैं, बक देते हैं, जिसको याद नहीं सुन लो। देखो टेंस, सबसे पहले आपका टेंस आता है। टेंस होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर टेंस। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में है लगा दिया जाए, साइलेंट, अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में है लग जाए तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था जाए तो वो टेंस आपका पास्ट है। और अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ग और गी और गे आ जाए तो वो फ्यूचर है। वन ऑफ द पार्ट्स, एक टेंस के चार भाग होते हैं, तीनों टेंस के टोटल 12। पीछे वाले बच्चे अटेंशन टू माय टॉक, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं उस पे ध्यान दीजिए। लुक एट बोर्ड पे देखिए। तो पहले बात करेंगे वी हैव टू टॉक पे अबाउट आवर प्रेजेंट टेंस एंड व्हाई शुड वी रीड आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। So now आप tell me आप आर्टिकल्स एंड टू आर्टिकल्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। आर्टिकल कितने होते हैं? दो, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान केवल 4 वर्ड का है, दिमाग में रख लो यार। लास्ट के सेंटेंस में ता ती ते, मैं जाता हूं, आई गो, मैं बोलता हूं, मैं लिखता हूं, मैं दौड़ता हूं, मैं घूमता हूं, राइट सेंटेंस। नेगेटिव, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, आई डोंट गो। ठीक है, और इसको अमेरिकन लैंग्वेज में इंप्रूव करेंगे, आई डोंट गो, है ना, आई डोंट स्पीक, आई कैन अंडरस्टैंड डिस्लेशन, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश विथ यू। ठीक है, पीछे पहले साइड में हटो, तुम इधर आके, तुम हटो पीछे से, नाम लेंगे तो इंसल्टी होगी तुम्हारी। इसको हटा, इसको पीछे, तुम्हारा भाई क्या है, उसका क्या नाम है? मैं तुमको बोल रहा हूँ, सामने वाले को। सीट छोड़ो उधर, बैठ पीछे। चलिए देखिए, इसके बाद में कहा गया डोंट, डू नॉट नहीं बोलेंगे, डोंट। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं आपके घर नहीं आता हूं, आई डोंट कम एट होम। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। मैं कपड़े नहीं धोता हूं, आई डोंट वॉश द क्लॉथ। मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूं, मैं उसके घर नहीं जाता हूं, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक हिंदी। अरे इंग्लिश बोलने में दावा का मतलब नहीं होता है,
दावा छोड़ दो, आई डोंट स्पीक हिंदी, आई डोंट गो टू होम, आई डोंट, बोलते रहो ऐसे, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। डू एंड डज आएगा पहले। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? क्या तुम दिल्ली जाते हो? क्या तुम यहाँ आते हो? क्या तुम बोलते हो? क्या तुम सीखते हो? क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम घूमते हो? क्या तुम पढ़ते हो? ओके, इंटेरोगेटिव तो कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आपका आता प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस में कोई काम चल रहा होता है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एंड इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट एंड द रूल ऑफ नेगेटिव एंड सब्जेक्ट एंड इज एमआर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव द स्ट्रक्चर ऑफ इज एमआर प्लस सब्जेक्ट एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट। बीच में मत बोलो, दिमाग कैलकुलेटर करता भाग, बीच में डिबेट करता है। चलिए याद देखिएगा, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, मैं कुछ खा रहा हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। बोलने में आई एम नॉट, इस तरह बोलो, आई एम नॉट टीचिंग। आई एम का जोड़ दो, केवल दोनों को जोड़ दो, ये नहीं आई एम नॉट, आई एम नॉट टीचिंग, है ना। अब आपका आता है इंटेरोगेटिव। क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? हाँ मैं जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग। कब जाओगे? व्हेन विल यू गो? आज ही जाऊंगा, टुडे आई विल गो। क्या चलोगे? विल यू गो विथ मी? यस आई विल गो विथ यू। ले चलोगे? सो विथ मी, आप विल यू गो? हाँ ले चलेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान चुका, चुकी, चुके, चुके आज शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग और हैज और हैव होती है और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद आपका आता है निश्चित अनिश्चित, जिसकी सक्रिया हैज बीन, हैव बीन। निश्चित को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। निश्चित में सिंस आना आता है, निश्चित में फॉर। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था नथिंग गोज टू, कुछ नहीं आता। सोचने में कुछ नहीं आता, पढ़ाने में कुछ नहीं आता, पानी पीने में कुछ नहीं आता, बोलने में कुछ नहीं आता। वेरी गुड। इसके बाद में एक टेंस पूछते हैं, स्टैंड ऑफ। आम तोड़ने में कुछ नहीं आता। वेरी गुड। सोचने में कुछ नहीं आता, लिखने में कुछ नहीं आता, बात करने में कुछ नहीं आता, बोलने में नहीं आता। मैं जा सकता हूं, मैं जा रहा हूं, यस मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। कभी तो पढ़ो, डू इवर रीड। कभी तो खेलो, कभी तो बात करो, कभी तो खेलो। मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं घूमूंगा, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं घूम सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। ओके ठीक, चलिए स्टैंड अप, स्टैंड अप। सो चलिए इसके बाद में मैं कभी नहीं जाऊंगा, आई शैल नेवर गो। सर डंडा लाइए, लोग हंस रहे हैं, इनको मारेंगे। डंडा लाइए इनको, बदतमीज कहीं का बात कर रहा है। मैं कभी नहीं जाऊंगा, आई शैल नेवर गो। मैं कभी नहीं बोलूंगा, आई शैल नेवर स्पीक। बैठ जाओ यार, छोड़ो। चलिए आई शैल नेवर का प्रयोग कैसे, चलिए ठीक है पूछते हैं। इधर आओ, सामने निकल के आ जाओ, आओ हैसियत है, आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, ठीक है। चलो तुम कैसे जाओगे? हाउ डू यू गो? हाउ शैल यू गो, हाउ विल यू गो। तुम कैसे बोलोगे? तुम कैसे लिखोगे? साइलेंट। तुम कैसे बोलोगे? तुम कैसे सीखोगे? तुम कैसे बात करोगे? तुम कैसे अंग्रेजी बोलोगे? तुम कैसे वहां जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं लिखूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं घूमूंगा, मैं बढ़ूंगा, लिखूंगा। एक्सलेंट। चलो एक मिनट, सही है। अब आ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ बैठ पे। ए भाई बैठ जाओ, क्लास चल रही है यार। चलिए टेल मी योर नेम एंड सो इनविज क्लाउडेड एंड इनविज क्लाउडेड किस क्लास में आप है? चलिए यूज ऑफ शुड, शुड का मतलब चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे घूमना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए, मैं जा सकता हूँ, आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। गुड, देख लो भाई, ये है बच्चे टैलेंटेड। 1 महीने की पढ़ाई अभी।
और ये 6 महीना पढ़ेंगे तो दहाड़ देंगे, पूरा फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद लेट्स से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ हसन, मेरा प्रिय स्टूडेंट है। चलिए साइलेंट, कौन मिक्स बोलो। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, फादर नेम, पिता का नाम बताओ। वेरी गुड। सो इन विच क्लास यू रेट, किस क्लास में आप हैं? 6 में। वेरी गुड। सो कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes. एंड सो लेट्स स्टार्ट एंड यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश विद अस। आर यू रेडी? Yes. एंड यू जॉब शुड का मतलब चाहिए। मुझे जाना चाहिए, I should go. मुझे बोलना I चाहिए, should speak. मुझे लिखना चाहिए, I should write. मुझे दौड़ना चाहिए, I should मुझे run. घूमना चाहिए। I should walk. सो हाउ मेनी टोटल टेंस कितने होते हैं 3 और टोटल कितने होते हैं? 12 12। व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम? निश्चित को पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? निश्चित, और पीरियड ऑफ टाइम? अनिश्चित, वेरी गुड। निश्चित में सिंस आएगा, फॉर आएगा? निश्चित में हाँ, Since. सिंस। और निश्चित में For. फॉर। वेरी गुड। यूज ऑफ नथिंग गोज टू का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं जाता, सोचने में कुछ नहीं जाता। that is goes to something. थिंक। वेरी गुड। चलिए ओके, देखो इधर टॉपिक आपको याद है, इसके बाद आपका वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, या आप खड़े होकर बोलो। ठीक है, चलिए दिस टॉपिक इज, ये बच्चा सुनाने जा रहा है, ये कट ऑफ हो जाएगा वीडियो। बोलो, चलिए सुनाइए। Talking to people in English is good way. It learn it. It helps you speak better. It helps you listen better. Yes. It helps feed more confident. You must that you must to the perfect. वेरी गुड, You परफेक्ट। just and to try. Start with simple words. जी, Say hello. वेरी गुड, थैंक्स। देखिए बहुत अच्छी टॉपिक है। क्या है कि इंग्लिश या टॉकिंग टू पीपल इन इंग्लिश अ गुड वे। इसका मतलब क्या है कि टॉकिंग, कल मैंने बताया था, टॉकिंग इन इंग्लिश, बातचीत करना विद पीपल, लोगों के साथ, इज गुड वे, ये एक अच्छा तरीका है। और इंग्लिश कैन यू हेल्प योर लाइफ, इंग्लिश आपके लाइफ का सपोर्ट करता है, बना बना के बोल सकते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट डिफिकल्ट, ओनली यू विल बी वर्किंग हार्ड एंड विदाउट द हार्ड वर्किंग यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। That's the today's time. Education is a very important for your life. Adjust the words hard work always success. Remember this should not for a joy. The means जो बच्चे अधिक मेहनत करते हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं, वो कभी असफल नहीं होते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में कॉपी खोले, सेंटेंस राइट वर्क लीजिए। मिक्स बोलेंगे, मिक्स। चलो लिखो, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। बिल सेल, बात नहीं, साइलेंट रहो पहले। मैं आज दिल्ली जाऊंगा। मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे? तुम अंग्रेजी क्यों सीखोगे? अभी तुम्हारा एक इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसके बाद में। ठीक है, तुम ये किताब, तुमने ये कैसे बनाया? तुमने यह कैसे बनाया? हाउ डिड यू मेक इट? तुमने कैसे बनाया? भाई पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। तुमने ये कैसे बनाया? नेक्स्ट टू राइट। तुम ये फोन कब खरीदा? When did you love जी? हाँ, तुमने ये फोन कब खरीदा? ठीक है बेटा, जानता हूं मैं भाई। और लिखे, तुम शादी में कब पहुंचे? हाँ ना, हाँ वेन लगेगा बेटा। वेन डिड यू लगे, जैसे वहाँ लगा थे ना, हाउ लगे थे, तो वेन डिड यू लगा दियो। तुम शादी में कब पहुंचे? हाँ बेटा, वेन डिड यू लगेगा। तुम ये कपड़ा कब पहने? तुम यह कपड़ा कब पहने? अभी जिन बच्चों की इंग्लिश थोड़ा दिक्कत या प्रॉब्लम पड़ती है, वो बच्चे चाहें तो इस सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, ताकि उनकी एक महीना में इंग्लिश का तोड़ फाड़ के रख दें, हम पूरा समझा दे पूरा। अगला लिखे, तुम अखबार कब खरीदे? तुम अखबार कब खरीदे?
क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? और भैया हो सके तो ज्यादा पढ़ लो तो नुकसान भी हो सकता है ना तुम लोग के लिए। जब ज्यादा कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं तो नुकसान कर देता है। बोलिए सर। और लिखे, तुम ये रास्ता कैसे ढूंढ लिया? तुम ये रास्ता कैसे ढूंढा? चलो ठीक है, तुम मेरे घर कैसे आए? तुम मेरे घर कैसे आए? चलो ठीक। चलिए अगला लिखिएगा। हो गया टेंस, 8 ही टेंस लिखना है। नहीं 10 बोलिए। चलो एक और लिख लो। तुम ये मानचित्र कब बनाए? मानचित्र कब बनाए? मानचित्र का मैप नहीं, मानचित्र मैप ब्लॉग नहीं है। देखो, तुम दिल्ली कब गए? कब गए? अब देखो इसके बाद में डिग्री, इसके पहले मैंने बताया है डिग्री टोटल होती है 3। 11th वाली बच्चियां देखें, 12th वाली जो हैं तुम लोग देखो, डिग्री होते हैं 3। एक पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव में सो एज या एज एज। देखिए पहली चीज क्या है, हम आज पढ़ने वाले हैं डिग्री। डिग्री हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री होती है, कितने होते हैं? 3। एक पॉजिटिव आती है, एक कंपैरेटिव होती है। लो नहीं है, चाक रखा है यार, चाक अभी देखो। बस ठीक, बस भैया बस। डिग्री होती है कितने? 3 होती है। एक नंबर पे आती है पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, सी से कंपैरेटिव और यस से सुपरलेटिव। देखो डिग्री को खत्म कर देते हैं जड़ से आज। व्हाट इज डिग्री एंड व्हाई वी नीड टू हैव डिग्री? क्यों हमें पढ़ने की जरूरत है? देखो डिग्री आपके क्लास 10th में, 12th के एग्जाम्स में 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं। ठीक है, पहली चीज पॉजिटिव का, एक पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव में आपका आएगा सो एज या एज एज। ये 2 चीज है, सो एज या एज एज। कंपैरेटिव में आएगा ER या देन। सुपरलेटिव में आएगा EST या EST और या तो मोस्ट। और जब EST से पहले द या मोस्ट के पहले द। ठीक है, देखो पॉजिटिव डिग्री, जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं आपसे तुलना करता हूं, मेरा घर आपके घर से अच्छा है, कौन सी डिग्री है? कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव है, क्योंकि बस केवल आपसे मेरा हो रहा है। मेरा घर दुनिया में सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव, क्योंकि पूरी दुनिया से तुलना करते हैं। मेरा भाई पूरी दुनिया में सबसे अच्छा, वो तो सभी बताओ अपने भाई का, वो तो सभी बताता है। ठीक है, चलो देखो इधर। अब देखो भाई, डिग्री एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, एक सुपरलेटिव होती है। पहले हम बात करते, पूरा ध्यान आपका होना चाहिए मेरी बात पे। अगर आपने अलग ध्यान लगाया तो नहीं समझेंगे भाई। देखो, एक होती है पॉजिटिव। पॉजिटिव में आपका आता है सो एज या एज एज। कंपैरेटिव में होता है ER, सुपरलेटिव में EST और मोस्ट के पहले द लगेगा। ठीक है, और इसके बाद में कहा गया आई एम सो स्ट्रांग एज यू, मैं आपसे शक्तिशाली हूं। ये स्ट्रांग केवल सो एज आया है, दिस इज अ पॉजिटिव डिग्री। कहा गया आई एम सो स्ट्रांग एज यू। अब देखो भाई यहाँ पे सो एज, ये सो ये एज, सो एज किस में आता है? पॉजिटिव में आता है। ठीक है, आई एम सो स्ट्रांग एज यू, इसका बनाने के लिए हम बनाएंगे कंपैरेटिव में, तो लास्ट वाले वर्ड को शुरू में लिखेंगे यू के साथ आर आएगा, यू आर। अगर इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे इस वाले में, नॉट स्ट्रांग का स्ट्रांगर, देन लगा देंगे
और आई का मी हो जाएगा, यह आपका पॉजिटिव है। यू आर नॉट स्ट्रांगर देन मी, ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गया आपका 2 मार्क्स का है। सुपरलेटिव बनाएंगे इसको, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन मी। आप ये बोल लीजिए आई एम द स्ट्रांगेस्ट, EST लगा दो इसमें, बताया तो गया, आई एम द स्ट्रांगेस्ट यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं। जैसे गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। और एक चीज याद कर लीजिए, ये बेस्ट जो लिखा है और ये बेस्ट से पहले बताओ बेरी आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बेस्ट का मतलब हो चुका बहुत अच्छा, तो बेस्ट के पहले आप बेरी का प्रयोग नहीं। बेरी बेस्ट बहुत लोग बोलते हैं बेरी बेस्ट, बट बेरी बेस्ट गलत है, बेस्ट मतलब होगा। ठीक है, ये चीज आपको आ गई समझ में? चलिए, सो नाउ यू कैन गो। Yes, I can go. सर लाइट वो Please बंद कर। stop the light. सभी को बढ़िया भाई, सब समझ ही गए होंगे ना? साले बढ़िया।